पंडित जी एक चीज समझ लीजिए, आप जैसे लोगों ने ही इस देश को इस स्थिति पर लाके खड़ा किया है। जी क्योंकि जो अत्याचार करता है यदि वो पापी है, यदि जी हमारे राजनेता दुष्ट, भ्रष्ट और काले चरित्र के हैं, तो हम उस अत्याचार को सह रहे हैं। लिहाजा हमारा जो है चरित्र भी उतना ही संदिग्ध है और हम भी उतने ही पापी हैं। जी जी दूसरी बात है कि क्राइम फ्री भारत का जो एनर्जी मॉडल लाया है, ये इन दुष्ट काले चरित्र के नेताओं को ना केवल पराजित करेगा, बल्कि इनमें से अधिकांश लोगों की जमानतें जब्त हो जाएंगी। जी और इस बात के लिए आपको ना तो कोई खर्च करना है, सबसे बड़ी वो है, ना कोई धरना देना है, ना जुलूस निकालना है, ना कोई घेराव करना है, ना दिल्ली जाना है, ना कुछ करना है। अपने ही घर पे बैठ के अपने इसकी दो डायमेंशन अभी हमने कर दी है। इसको ध्यान से सुनिए और समझिए। जी जी पहली डायमेंशन है इंटरनल डायमेंशन, जो आपके अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है ना। जी जी इंटरनल डायमेंशन में आपको 4 काम करना है, और वो जी कहते हैं कि पहली यात्रा खुद से चालू होती है, तो पहले खुद ज्वाइन करिए, ठीक है ना। फिर जो है दूसरा, अपने परिवार के लोगों को जोड़िए, ठीक है ना। तीसरा, अपने मित्रों को जोड़िए। चौथा, अपने रिश्तेदारों को जोड़िए। और पांचवा जो है, आपके जो ढेर सारे सर्कल हैं, जैसे आप पंडित जी हैं तो पंडित समाज हो गया, आप टीचर रहे हैं तो टीचर समाज हो गया, राइट। आप बहुत सारे समाज सेवी संगठनों से जुड़े होंगे तो समाज सेवी संगठन हो गया। तो इस तरीके से जो आपके सर्कल्स हैं, उन सर्कल के आपके प्रभाव के जो लोग हैं, जो इस देश को अच्छा देश बनाना चाहते हैं, समृद्ध देश बनाना चाहते हैं, निरोगी और दीर्घायु बनाना चाहते हैं, जो किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूर की आमदनी 10 गुना करना चाहते हैं, जहां मजदूर को जो है 50,000 वर्थ की परचेजिंग पावर पर मंथ की रहेगी, तो एक मजदूर परिवार का जो है, यदि 4 सदस्य हैं तो वो 2 लाख रुपए पर मंथ की उसकी परचेजिंग पावर होगी। तो 2 लाख रुपए कमाने वाला मजदूर की फैमिली अच्छे घर में भी रहने का उसे हक होगा, उसे अच्छा खाने का भी हक होगा, और उसे शिक्षा का भी हक होगा, और वो एक समृद्ध जो है ना, एक खुशहाल जिंदगी जी पाएगा। उसकी इन दुष्ट नेताओं के द्वारा दी जा रही ना तो फ्री भी चाहिए होगी और ना ही रिजर्वेशन चाहिए होगा, ठीक है ना। तो ये आपकी जो 5 बातें कही, क्योंकि हमने अपने आप को भी इसमें जोड़ लिया है, तो अब 5 हो गई, पहले 4 कहते थे। तो खुद हो गया, फिर अपने परिवार के सदस्य हो गए दूसरी डायमेंशन में, तीसरी डायमेंशन में मित्र हो गए, चौथी डायमेंशन में रिश्तेदार हो गए, और 5वीं डायमेंशन में आपके विभिन्न सर्कल के जो लोग हैं वो हो गए। इसमें एक सावधानी जरूर बरतना है कि अपने चारों तरफ जो है स्वार्थी, खुदगर्ज विद्वान लोग हैं। ये विद्वान लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं, यही हमारी दुर्दशा के जिम्मेवार हैं। अदरवाइज बताइए, जो ब्यूरोक्रेसी, जो आईएएस आईपीएस और ऑल इंडिया सर्विसेज के लोग हैं, आपको मालूम है संविधान में 4 आर्टिकल हैं इनकी सुरक्षा के लिए। आर्टिकल 109, 110, 111, 112। ये 4 आर्टिकल जो है इन ब्यूरोक्रेट्स की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। ये इतना ज्यादा संविधान के कवच से सुशोभित इन ब्यूरोक्रेट्स ने क्या आपको बताया है कि आपके ऊपर जो है आर्टिकल 35A असंवैधानिक तरीके से लाद दिया गया है? आपको मालूम है ये? जी आर्टिकल 35A प्रेसिडेंट के नोटिफिकेशन से बिना पार्लियामेंट गए बना है। क्या संविधान ने प्रेसिडेंट को ये पावर शक्ति दी है कि वो किसी आर्टिकल को संविधान में घुसेड़ दे? जी। तो फिर ये हमारे दुष्ट जो है इतने सुरक्षित ब्यूरोक्रेट्स ने क्या किया? क्या देश की जनता को बताया? क्या अपने नोट शीट पे लिखा कि असंवैधानिक है? इन दुष्ट जो है ब्यूरोक्रेट्स ने तो इसे छिपाने में मदद की, नेहरू की। कभी इसे रूल कहा, कभी जो है ना इसे सभी किताबों में नहीं छापा, ठीक है ना। तो पहली डायमेंशन है इंटरनल डायमेंशन, और इस डायमेंशन में ये ध्यान रखना है कि जो बहुत विद्वान लोग हैं, खुदगर्ज लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं, ये अपने लाभ के लिए जीते हैं। पहले तो ये जुड़ेंगे नहीं, आपसे जो है ना कंफ्यूज कर देंगे, आपकी एनर्जी को ड्रेन कर देंगे। लिहाजा जैसे ही विद्वान यदि मालूम पड़े कि ये
विद्वान तुल्य पत्थर जो है, जैसे ही महसूस हो जाए तो उनसे वार्तालाप तत्काल बंद करना है कि आप तो बहुत विद्वान हैं, अपने विवेक से जो आपको उचित लगता है वो करिए। जी जी क्योंकि उनमें विद्वत्ता की कमी नहीं है, उनकी नियत की कमी है, उनकी स्वार्थ के कारण है। तो उन पे जी एनर्जी खर्च करोगे तो उतनी एनर्जी बेकार चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी। जी अब जी अज्यूम करिए जैसे आपने 30 आपके प्रतिष्ठा पॉइंट हैं, ठीक है ना। जी तो देखा जाए तो आप भी एक पत्थर ही कहलाए, ठीक है ना। और जी, कायदे से मुझे आपसे बात करके अपनी एनर्जी खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि जो सिद्धांत मैंने किया है उसमें यही किया है कि जो जी, व्यक्ति जो है किसी दूसरे को जोड़ने में कुछ नहीं कर रहा है, इसका मतलब है वो खुदगर्ज स्वार्थी मक्कार व्यक्ति है। उस पर एनर्जी खर्च ना किया जाए, उससे कहा जाए आप तो खुद विद्वान है, अपने विवेक से जो अच्छा लगता है उसे करिए, ठीक है ना। जी जी दूसरे जो है पत्थर वो भी हैं जिन्होंने इस व्यवस्था को बहुत बुरी तरह से झेला है, जिन्हें बाहुबलियों ने, इन दुष्ट नेताओं ने और इस दुष्ट समाज ने उनके विरुद्ध जो है घृणित साजिश करके उनके विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम करा दिए, उनके झूठी गवाही देके उन्हें जेल जाने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसे लोगों को लगता है कि आज की ये दुष्ट राजनेताओं के रहते कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है, लिहाजा वो निष्क्रिय होकर पत्थर तुल्य हो गए हैं। तो ये अच्छे लोग हैं, खराब लोग नहीं हैं, लेकिन वो अंदर से इतने निष्ठुर और पत्थर तुल्य हो गए हैं कि यदि आप उन पे भी एनर्जी खर्च करेंगे तो आपकी बहुत एनर्जी जाया हो जाएगी, ठीक है ना। जी और ये पत्थर जो है आगे चल के खुद ही जब चारों तरफ से ऊर्जा का जो है हो बहेगी, चारों तरफ लोग ऊर्जाकृत होने लगेंगे, तो ये पत्थर, दोनों तरीके के पत्थर भी ये ऊर्जाकृत होके जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। जी जी जैसा कबीरदास जी ने कहा है ना कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन में गई तो मैं भी हो गई लाल, राइट। तो जब जी, चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा होगी तो इसकी लालिमा से कोई भी बाहर नहीं रह सकता है, चाहे वो पत्थर एक हो चाहे पत्थर दो हो। तो ये सिर्फ समय का सवाल है और अपनी एनर्जी को बचाने का सवाल है। लिहाजा कोशिश करना है कि पत्थर एक और पत्थर दो को जैसे ही महसूस कर लें कि ये पत्थर एक या पत्थर दो हैं, हमें अपनी एनर्जी को बचाना है, उन्हें कन्विंस नहीं करना है। जी जी ये दिशा निर्देश है कि उन्हें कन्विंस नहीं करना है, ठीक है ना। क्योंकि यदि आपकी एनर्जी बचेगी तो आप कर पाएंगे। फिर जो है इसकी अब एक्सटर्नल डायमेंशन है। तो एक्सटर्नल डायमेंशन जो है अभी तक मैंने 6 रखी थी कल तक, आज एक और जोड़ दी है, अब 7 हो गई हैं एक्सटर्नल डायमेंशन, ठीक है ना। तो पहली जो डायमेंशन है वो है युवा, विद्यार्थी। तो स्कूल और कॉलेज की सूची बनाई जाए, ठीक है ना। और हम जो है किसी को प्रोविजनल जो है स्टेट अधिकारी जो इन सब चीजों को सुपरवाइज करे, हर जिले का एक जो है ना युवा के लिए अधिकारी, ठीक है ना, हर टाउन के लिए युवा के लिए एक अधिकारी, और इस तरीके से एक सूची बना के आप हमारे पास भेजिए। उन्हें अपने उससे जो है प्रोफाइल से, आपने जो ऐप डाउनलोड किया है उसकी नीचे की तरफ राइट साइड में प्रोफाइल आईडी है, राइट। उसको आप क्लिक करेंगे तो उसमें कॉपी लिंक का ऑप्शन है, तो उस कॉपी को लिंक कर लीजिए। फिर चाहे उसको आप SMS से भेज दीजिए, चाहे व्हाट्सएप से भेज दीजिए, जहां पेस्ट करेंगे वहीं चली जाएगी वो, ठीक है ना। जी तो इस तरीके से आप उसे आसानी से भेज दीजिए। इनसे फोन से संवाद करिए, कम से कम उत्तर प्रदेश, और आप यदि बगल के स्टेट के लोगों को करें तो आप जो है चूंकि शिक्षा जगत से जुड़े रहे हैं, लिहाजा मैं आपको शिक्षा जगत की जिम्मेवारी देता हूं, और मैं आपको प्रोविजनल जो है स्टेट अधिकारी जो है ना घोषित करता हूं युवाओं का, सर ठीक है ना। तो स्टेट अधिकारी युवाओं का क्या काम रहेगा कि पहले वो जो है हर जिले के लिए, हर टाउन के लिए एक एक व्यक्ति को नॉमिनेट करें, राइट। नॉमिनेट करने के पहले उन्हें अपनी लिंक से जोड़ें और उनका नाम हमको देंगे तो हम उनको प्रोविजनल स्टेट फलाना, प्रोविजनल जिला फलाना हम कर देंगे, ठीक है ना। ऐसे ही हर कस्बे के जो है एक व्यक्ति का नाम जोड़िए, तो हम उसे जो है उसको जो है टाउन ऑफिसर घोषित कर देंगे, राइट। फिर हम, यदि आपको लगेगा कि नहीं युवाओं के लिए मोहल्ले तक जाने की जरूरत नहीं है, या मोहल्ला तक भी लगता है, तो हम टाउन के बाद मोहल्ला तक भी जा सकते हैं, वो हम आपके विवेक पे छोड़ते हैं, ठीक है ना।
सर आप इनको पहले जुड़ना जरूरी है, तब हम इनको रैंक दे पाएंगे, ठीक है ना। सर, क्योंकि वो सर। रैंक जो है ना वो ऐप के माध्यम से ही दी जाएगी, ठीक है ना। जी और फिर जो है इनका काम क्या रहेगा, सर। इनका बड़ा आसान काम रहेगा। जी जी इन्हें जो है अपने यहाँ के स्कूल कॉलेज की सूची बनाना है, जी क्योंकि ये खुद शिक्षा जगत से जुड़े होंगे तो उनको जानते होंगे। जी उनको जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करवाना है, ठीक है ना। जी और जी वो क्यों सब्सक्राइब करवाना है, उसका लॉजिक है कि उसमें 1700 से अधिक वीडियोज हैं जो विभिन्न विधाओं के ऊपर हैं कि जी, क्राइम जी। फ्री भारत मिशन कैसे इस देश को अपराध मुक्त करेगा, क्राइम फ्री भारत मिशन कैसे इसको साइबर क्राइम मुक्त करेगा, क्राइम फ्री भारत जो है कैसे जो खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था को ऐप के माध्यम से जमीन पे उतारेगा, जहां जी खर्च करना एक अपराध होगा। तो जी ये अकेला नहीं है कि खर्च विहीन है, खर्च जी विहीन के साथ साथ खर्च करना एक अपराध होगा। आप खर्च करना आपके ऊपर प्रतिबंधित रहेगा। तो जी उसका जी पूरा मॉडल है, उसको सुनोगे तो आपको समझ में आएगा। फिर सर। आगे चल के ये मॉडल कहता है कि हम करेंसी मुक्त भारत कर देंगे, पेपर करेंसी मुक्त हो जाएगा, डिजिटल करेंसी अकेली ही रहेगी, ठीक है ना। और जैसे ही आप जो है पेपर करेंसी से मुक्त करेंगे तो क्या कोई भ्रष्टाचार संभव है क्या? सर नहीं, आप मुझे बताइए कि यदि पेपर नोट खत्म हो जाएं तो आप भ्रष्टाचार कर पाएंगे? नहीं, फिर काहे कि किसी को देने के लिए कुछ रह ही नहीं जाएगा, एक नहीं नहीं, नंबर देने में। के लिए रहेगा लेकिन वो ट्रेल छोड़ेगा। तो हाँ आपने उसको क्यों दिया, इसका पीछे का इंजन खट से आइडेंटिफाई करके उसको जेल और भेज देगा। जी तो ये जो 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 बड़े पदों पे बैठे हुए जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो बहुत समझदार व्यक्ति हैं, उन्हें जेल जाने के लिए भ्रष्टाचार वो नहीं करेंगे। और उसके पीछे क्राइम फ्री भारत का इंजन लगा है जो बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज कर देगा, जो मोस्ट ऑर्डिनरी पुलिस ऑफिसर के माध्यम से अकाट साक्ष्यों को इकट्ठा करते हुए 15 दिन में चालान पेश कर देगा, जी और डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से 30 दिन में उसे जेल में सड़ने के लिए मजबूर कर देगा। जी तो ये महान लोग जो है जेल में सड़ने के लिए थोड़ी पैदा हुए। तो ये दूसरे दिन से भ्रष्टाचार बंद कर देंगे तो भ्रष्टाचार भी बंद हो जाएगा। हवाला हो पाएगा? जब पेपर करेंसी नहीं होगी तो हवाला कैसे होगा? जी जी होगा हवाला क्या? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हवाला रैकेट होना वगैरह संभव होगा? जब पेपर ही करेंसी नहीं होगी तो हवाला वाला किसको ले जाएगा? नहीं, फिर तो वो माने जब पेपर ही नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा? अच्छा, फिर आप बताओ ये ड्रग रहेगा क्या? ड्रग के जो माफिया चल रहे हैं, जो घर स्कूल कॉलेज तक ड्रग नार्कोटिक्स जो है वो उन्होंने भेज दिया है। हमारे युवा बर्बाद हो रहे हैं, नशेलची हो रहे हैं, और इन हमारे दुष्ट नेताओं को तो नशेलची और ड्रगिस्ट और यही लोग चाहिए, दारूखोर। यही कारण है कि हर गली और मोहल्ले में इन्होंने दारुओं की दुकानें खोल दी हैं। जब आप जो है दारूखोर हो जाएंगे तभी तो हम आपके वोट को एक बोतल के उस पर ले पाएंगे, ठीक है ना। तो चंद पैसों और बोतल के यदि हम आपके वोट चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि आप जो है गरीब भी हों और आप दारूखोर भी हों। तो ये दारूखोर आपको इसलिए बना के रखे हैं जिससे कि आपके वोट पे कब्जा कर सकें। जी जी और ये गरीबी हटाओ के नारे लगाएंगे, लेकिन गरीबी हटा देंगे तो साला फिर वोट कैसे खरीदेंगे? तो ये दुष्ट राजनेता जिनका खुद का चरित्र बहुत घटिया है, ना शिक्षा है, ना सोच है, ना ध्येय है, चरित्र भी काला है और आपराधिक भी है, ऐसे दुष्ट नेताओं को पराजित करना ही एक विकल्प है। ये धर्म युद्ध है, इसे करना ही होगा, ठीक है ना। फिर आपके जो आपको केवल एक शिक्षा जगत के बारे में ही ब्रीफिंग करते हैं, बाकी नहीं। आप लेट यू बी फोकस्ड ऑन द एकेडमिक साइड, ठीक है ना। उसमें जो है फिर आपके जो लोग रहेंगे, जो कि चाहे मोहल्ला के प्रभारी हों, चाहे जो है टाउन के प्रभारी हों, या जिले के प्रभारी हों, या स्टेट के प्रभारी हों, इन लोगों का काम रहेगा कि सबकी सूची बनाएं, व्यक्तिगत रूप से जो है ना एक एक करके जो है ना लोगों को जो है ना वहाँ भेजें, उनके कॉलेज के प्राचार्य और अध्यापकों को जोड़ें, और उसके बाद जो है ना हर दिन एक क्लास को एड्रेस किया जाए, क्योंकि आई टू आई कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है, जिससे यदि किसी के कोई कंसर्न है तो वो भी एड्रेस की जा सके। युवाओं को जो है एक समृद्ध भारत मिलेगा, एक खुशहाल भारत मिलेगा, जहाँ किसानों की आमदनी 5 गुना होगी और मजदूरों की आमदनी 10 गुना होगी, जहाँ उसको ना तो रिजर्वेशन की जरूरत होगी, ना फ्री वी की जरूरत होगी। हर व्यक्ति संपन्न होगा और अच्छे घर में रह पाएगा। उसे
अपने लिए जो है प्राइम मिनिस्टर आवास योजना की जरूरत नहीं होगी। जी 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 बात समझ रहे हो ना? जी जी जी। ऐसा समर्थ भारत आप पैदा करना चाहते हैं कि आप भी जो है ना खुदगर्ज स्वार्थी अपने आप को बना के रखना चाहते हैं? नहीं सर, ये ऐसा कौन नहीं चाहेगा देश जो तो राष्ट्र फिर आप होगा कौन वो नहीं तो ये। चाहेगा? तो आपने तो एक आदमी को भी नहीं जोड़ा, तो ये आप अपने आप को पत्थर साबित नहीं कर रहे हैं क्या? यदि आप अपने बच्चे को, अपनी बहू को, अपनी बिटिया को, अपने बाकी लोगों को ही जोड़ लेते तो अभी तक आपका जो है कम से कम 1000 के ऊपर तो पॉइंट हो जाते, और 1000 पॉइंट मिलते तो अपने आप डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ऑफिसर आपको सिस्टम घोषित कर देता। जी जी। तो पंडित जी, निर्लज्जता से बाहर आइए, इस देश के लिए काम करिए, अदरवाइज जो है ना ये दुनिया और जो है ना आपके खुद के बच्चे आपको कभी माफ नहीं करेंगे। वो जो है आपको, आपके लिए, आपके चरित्र के लिए अपने आप को लज्जित महसूस करेंगे। ठीक है, ठीक है ना? चलिए, तो जाग जाइए, हे पार्थ गांडीव उठाओ, यह धर्म युद्ध है, इसे लड़ना ही होगा, अन्यथा आपके आने की जो आपकी संतानें आपको एक धनुर्धारी के रूप में याद नहीं करेंगी, बल्कि एक कायर के रूप में याद करेंगी। आपके चरित्र पर अपने आप को लज्जित भी महसूस करेंगी। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। प्रणाम सर।